हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो आपको याद होगा हमने 12th की यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करी है जिसका नाम सॉल्यूशन है, और हमने इस यूनिट के कुछ टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो फाइनली उसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग कवर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट, आप बोलेंगे मैम ये तो आपने कल भी पढ़ाया था। तो हाँ भाई, मैंने कल भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, लेकिन कल मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था वो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आज अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन नंबर बी, जिसकी हमारी हेडिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब अपन को सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी हमारे एग्जाम का पार्ट है ना। तो देखो, अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे अपने जो सॉल्यूशन है वो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से 5 टाइप्स हैं? तो लेट अस स्टार्ट। टाइप नंबर 1 होता है बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट। टाइप नंबर 2 होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। टाइप नंबर 3 है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टाइप नंबर 4 है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वेट, अभी हम इसका एक्सप्लेन करने वाले हैं। और टाइप नंबर 5 है सुपर सैचुरेटेड। आउट ऑफ द 5 the last one is more important, that means super saturated solution. This term is a part of your final exams, so please keep in mind and just focus on the board only. तो dilute solution को देखते हैं। अब dilute का मतलब होता है पतला। अब हमें पता है कि हमारे सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन जब बनेगा जब आपके पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। आपको सॉल्यूशन को पतला बनाना है, मतलब लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मुझे शक्कर का सॉल्यूशन बनाना है, शक्कर कम होना चाहिए, पानी ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं अपने सॉल्यूशन को बोलूँगी डाइल्यूट। आई होप ये आपको क्लियर है। वंस अगेन जस्ट रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। The solutions in which the quantity of solvent is more as compared to the quantity of solute called dilute solution. Now come to the point, terminology number 2, concentrated solution. It is just opposite of dilute. So the solutions in which solute is present in larger quantity, solute is present in larger quantity as compared to the solvent called concentrated solution. concentrated का मतलब होता है गहरा। अब सॉल्यूशन गहरा जब होगा जब आप सॉल्यूट को ज़्यादा लोगे और सॉल्वेंट को कम लोगे, है ना। आई होप ये 2 टर्म्स आपको क्लियर है। नाउ कम टू द पॉइंट, टर्म नंबर 3, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम गिवन टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखते हैं। जब अपन बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर की, तो सॉल्यूशन को आप बोलोगे सैचुरेटेड। इन सॉल्यूशंस में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ये भी वर्क करता है रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर पे। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा गिवन टेम्परेचर पे, और अनसैचुरेटेड में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो सकता है रूम टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर पे। नाउ कम टू द point number 5, the important point for all of us, supersaturated solution. Supersaturated solution is actually the modified form of saturated solution. अब यहाँ पे आपको करना क्या है?
आपने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया उसके लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पे काम कर रहा है। अब यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, और टेम्परेचर बढ़ाने से यदि हम और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की टेंडेंसी रख पाते हैं हमारे सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन को अपन कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, जिसके कारण हम और ज़्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने की टेंडेंसी रखते हैं। एक एग्जांपल समझिएगा। आपने वर्ड बहुत ध्यान से सुना भी होगा और आपको पता है, आई रोट कैरेमल। कैरेमल, इसे हम हिंदी में कहते हैं चाशनी। जब हम शक्कर को पानी में डिज़ोल्व करते गिवन टेम्परेचर पे, तो वो चाशनी में कन्वर्ट हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, जम जाती है शक्कर उसमें पानी में। वॉट इफ मैं, जब मेरी चाशनी ठंडी हो गई है, वॉट इफ मैं थोड़ी देर बाद उसी चाशनी को वापस से गर्म करूं। गर्म करूं मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। अब मैंने चाशनी गर्म करी है तो मेरी जो चाशनी है वो मेल्ट हो गई है। अब मैं उसमें और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व कर पाऊंगी। तो हीट करने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे आप और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पा रहे हो। दैट मीन्स अब आपका वो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। सो आई होप दोस्तों कि आपको हमारी ये टर्म अच्छे से समझ में आई है। आज अपन ने क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का कंप्लीट किया। कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल वाले टर्म्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनके रियली इनको नीड है, और हमें सब्सक्राइब करके ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।